अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आपने स्पाइडरमैन, सुपरमैन और आयरन मैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको पाकिस्तान के सोलर मैन्स के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरज से चलने वाले बच्चे पैदा होने लगे हैं। ये कहानी तो आपने सुनी होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो सूरज से पैदा होते हैं। तो आइए इस बात का खुलासा करते हैं। नाज़रीन, 2016 में सामने आता है कि दो ऐसे भाई हैं जो कि जैसी सूरज की रोशनी खत्म होती है तो वो बेजान उनके जिस्म हो जाते हैं, शायद वो मर जाते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं। नाज़रीन, वो दो भाई थे, एक 13 साला शुएब और उसका छोटा भाई। एक रोज वो पहाड़ी की चोटी पर खेल रहे थे। बलोचिस्तान का एक इलाका था और खेलते खेलते उन्हें कब देर हो गई उन्हें भी पता ना लगा। घर वाले परेशान थे, वालदा दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थी और वालिद भी इधर उधर देख रहे थे कि आखिर आज मेरे बच्चे कहाँ रह गए हैं। उतने में एक बच्चे की नज़र जो है वो पड़ती है कि सूरज जो है वो ढलने वाला है और बाकी बच्चों को छोड़कर वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं। जो 13 साला शुएब है वो भागते भागते गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जो 9 साला भाई था वो गिरते पड़ते अपने घर के आंगन में जाकर बेहोश हो जाता है। घर वाले भागते हैं, सबसे पहले अपने बड़े बेटे को उठाते हैं और फिर छोटे बेटे को कमरे में लेटाकर बंद कर देते हैं लाइक अ स्लीपिंग ब्यूटी। सोसाइटी के लोग, इर्द गिर्द के इलाके के लोग ये वाकया देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। नई नई बातें बनती हैं। कई दिन से पूरे इलाके में ये हैरानी रहती थी कि आखिर ये दोनों भाई कहाँ गायब हो जाते हैं। रात को नजर ही नहीं आते, कभी बाहर ही नहीं आते। क्या सराइयाँ चल रही थी लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था। और उस रात ये पर्दा जो था ये फाश हो गया जब लोगों ने देखा कि ये दोनों भाई अचानक से जिंदा नहीं हुए और लेट गए। लोगों ने समझा शायद ये मर गए। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। बहुत से लोगों को लगा कि शायद इनको साया हो गया। किसी ने कहा कि इन पर काला जादू करवाया गया है, तो किसी ने कहा कि ये खुद ही जिन है, ये बच्चे इंसान के हैं ही नहीं। ये बातें देखते ही इलाके में गर्दिश करने लगी और लोग जो थे वो परेशान होते गए, उनसे डरने लगे। वालिदैन जो थे वो फिक्रमंद रहने लगे और वो दोनों भाई माशरे में सीधा खड़े भी नहीं रह पाए। नाज़रीन, चलते चलते बातें जो थी वो पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर्स तक पहुंची। बहुत सी गाड़ियां एक रोज़ कई डॉक्टर्स के साथ बलोचिस्तान के उस इलाके में आती हैं। घर के बाहर गाड़ियां रुकती हैं और दोनों भाइयों को चेक करती हैं। फिर पौने 2 साल तकरीबन ये सफ़र जारी रहता है जब दुनिया भर के मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो उनका मुतालिया करते हैं, उनको देखते हैं, परखते हैं, लेकिन बीमारी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आखिर इन्हें क्या बीमारी है। सारा दिन वो बिल्कुल सेहतयाब रहते और जैसे ही सूरज ढलता तो बेजान हो जाते और उनके जिस्म में एक हरकत भी ना होती। ऐसे लगता कि शायद ये लड़के अब जिंदा ही नहीं है। पीम्स के वीसी जावेद अकरम साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि पूरी दुनिया में उनके सैंपल्स भेजे गए, तरह तरह के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हजारों उनके टेस्ट किए गए, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाया। फिर एक रोज जब वो सोए हुए थे, जब वो बेहोश थे, तो फिर डॉक्टर जावेद ने उन्हें एक ऐसी गोली दी कि उस गोली को खाते ही दोनों भाई फट से उठकर बैठ गए। वो गोली कौन सी थी? उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी? नाज़रीन, जावेद अकरम साहब बताते हैं कि जैसी वो गोली ली तो वो दोनों भाई खड़े हो गए और पीम्स के हर वार्ड में भागने लगे, चक्कर लगाने लगे। अब वो वॉशरूम जा सकते थे, रात का खाना खा सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, खेल सकते थे और रात को देख सकते थे। उन भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा रात को देखा कि रात कैसी होती है। नाज़रीन, जावेद अकरम साहब ने जो गोली उसे दी, वो गोली के बाद वो दोनों भाई खड़े हो गए और आज 9 साल के बाद भी वो दोनों भाई उसी गोली के बलबूते पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आम लड़कों की तरह, आम लोगों की तरह वो अपनी तालीम और अपने काम पर फोकस किए हुए हैं। उनके वालिद जो हैं वो आज भी उनके लिए फिक्रमंद हैं कि जब ये दोनों बेटे शाम को बाहर निकलते हैं तो मुझे बड़ी परेशानी रहती है कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए। लेकिन वो दोनों लड़के अब अपनी ज़िंदगी पुरजोश तरीके से जी रहे हैं। तो आइए गोली का बताते हैं कि आखिर वो गोली कौन सी थी। तो नाज़रीन, वो गोली थी डोपामीन की। जी हाँ, इनके अंदर थी डोपामीन की कमी, जो कि सूरज की रोशनी में तो पूरा रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी तो वो कमी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि ये दोनों खड़े नहीं रह पाते थे। डॉक्टर जावेद ने जब वो गोली उन्हें दी तो वो फ़ौरन ठीक हो गए।
आज भी वो भाई वही एक गोली के बिना बलबूते पर चल रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पा रहे हैं। वहीं पर उनके वालिद का हुकूमत बलोचिस्तान से ये मुतालबा है कि मेरे बच्चों का कोई वजीफ़ा लगाया जाए या फिर इनकी दवाई को फ्री किया जाए। तकरीबन कई सालों से मैं इनकी दवाई खरीद कर इन्हें ला कर दे रहा हूँ और ये डोपामीन की एक गोली जो है वही इनकी ज़िंदगी का सहारा है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि इनका ऐसा इलाज किया जाए कि मेरे बच्चों को दोबारा किसी गोली की ज़रूरत ना महसूस हो और वो पुरसकून तरीके से सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जिए। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया में ये वाहद दो भाई हैं, ये वाहद ख़ानदान है जिसमें ये रेयर किस्म की बीमारी पाई जाती है। सोलर किड्स कहलाने वाले ये दोनों भाई पूरी दुनिया में यही हैं बस। नाज़रीन, लोग जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की और रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि ये बड़ी ही रेयर बीमारी है जो कि मोस्टली कज़न मैरिजेस की वजह से स्प्रेड होती है। नाज़रीन, कज़न मैरिजेस कई बीमारियों का जो है वो सबब बनती है, इसलिए डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों में शादी भी ना करें बल्कि बाहर शादी करें। लेकिन पाकिस्तान का कल्चर तो कुछ ऐसा है कि मामू, फुफ्फो, ताया, चाचू के बच्चों के साथ शादी कर दी जाती हैं और इसके नतीजे में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें से एक बीमारी ये भी थी जो कि इन दोनों भाइयों ने फेस की। मुझे इजाज़त दें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।